रेणुका ने करी साहिल के साथ में सारी हद पार, निकालेगी घर से बाहर, करेगी उसके माँ के सामने उसको ही जलील। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उन्ने की आसम इसमें आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि रेणुका और रोशनी मिलकर करेंगे साहिल के साथ में बदतमीजी। रेणुका फेंकेगी साहिल के सामान को बाहर। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि जो रेणुका साहिल के साथ में कर रही है वो बिल्कुल सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब रेणुका को दिल को शांति नहीं मिलने वाली और वो बोलती हुई दिखाई देगी कि जो सचिन ने रोशनी और तेजस के साथ में करा है वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, क्योंकि सचिन को अगर ऐसे ही वो छोड़ती रहेगी तो सचिन ऐसे ही हमेशा रोशनी और तेजस की दुकान में टांग अड़ाता रहेगा। और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई उस ऑर्डर को ऐसे अकेले ही वापस करने का। वहीं परेश भी सचिन के ऊपर गुस्सा करता हुआ दिखाई देगा और बोलेगा कि बड़ा, तुमने जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं, लेकिन तुमने अकेले में डिसीजन ले लिया वो गलत करा, और यहाँ पर हम मिलजुल कर रह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो उससे सबसे पूछ कर करना पड़ेगा, लेकिन तुमने किसी से भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि तुमने मुझसे भी नहीं पूछा कि आखिर करना क्या है। तुमने रिया की माँ के साथ में बदतमीजी करी और ऊपर से ऑर्डर इतनी बदतमीजी फिकवा दिया, जिससे कि रिया को कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उसकी माँ के साथ में कोई भी बदतमीजी करेगा तो उसे तो बुरा लगना ही है। लेकिन सचिन बोलता हुआ दिखाई देगा कि बाबा, मुझे पता है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है और सबको यह लगता है कि मैंने उसके साथ में बहुत बदतमीजी में बात करी है, लेकिन आप समझने के लिए तैयार क्यों नहीं? जब आपने पहले ही बोल दिया था कि ऐसे इस घर में नहीं चाहिए, तो उसके बाद में भी रिया की माँ को ऐसी भेजने की क्या जरूरत थी? और हर बार वो ऐसी हरकतें क्यों करती है? अगर उसे अपनी बेटी को गिफ्ट देना है तो अकेले में भेजे ना, ऐसे सबको भेजने की और इतने महंगे महंगे गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत है? वो क्या दिखाना चाहती है कि हम अपनी औकात नहीं है कि ऐसी खरीद सकते हैं, और अगर चाहिए तो बाबा आप हमें बताओ, हम तीनों भाई मिलकर ऐसा करेंगे। लेकिन रेणुका बोलती हुई दिखाई देगी कि तेरी इतनी औकात है कि तू 1.5 लाख की ये ऐसी खरीद सके? शायद भूल गया कि तू टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन साहिल बोलती हुई दिखाई देगी, क्यों काकू, मैंने जब फूल से अपने सचिन के लिए कार निकलवा सकती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी नहीं निकलवा सकती? तो रेणुका की बोलती बंद हो जाने वाली है और रेणुका मन ही मन में यही सोचती हुई दिखाई देगी कि साहिल की जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये साहिल उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके बाद में साहिल को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रेणुका रोशनी के साथ में प्लान बनाते हुए दिखाई देगी और बोलेगी किसी भी हाल में साहिल को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। अगर हम सचिन को कुछ नहीं बोल सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम साहिल को भी कुछ नहीं बोल सकते। एक बारी सचिन ड्यूटी के लिए चला जाए, उसके बाद में मैं इसके साथ में क्या करती हूँ इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी औकात क्या है, तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके क्या सोचे ना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।